हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए। इफ V be the volume of tetrahedron and V dash be the volume of another tetrahedron formed by the centroid of faces of the previous tetrahedron and V इक्वल टू जो है K V dash देन K इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक V जो है किसका वॉल्यूम दे रखा है, किसका, एक टेट्राहेड्रॉन का, ठीक है। और V डैश क्या है, वॉल्यूम ऑफ अनदर टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय द सेंट्रोइड ऑफ द फेसेज ऑफ द प्रीवियस टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो V इक्वल टू जो है K V डैश हो जा रहा है, देन K इक्वल टू क्या होगा। तो मान लेते हैं लेट अ टेट्राहेड्रॉन लेट अ टेट्राहेड्रॉन with vertices जो है 0,0,0 और ये जो है ओरिजिन मान लेते हैं। और ए मान लीजिए हम लोग A00 एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट है और ये जो है वाई एक्सिस पे मान लेते हैं, क्लियर है। एंड सी क्या है हमारा 0,0 सी हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V इक्वल टू जो है 1/6 और A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर हो गया, ठीक है। नाउ सेंट्रॉइड ऑफ द फेसेज, नाउ सेंट्रॉइड ऑफ द फेसेज सेंट्रॉइड ऑफ द फेसेज निकालते हैं। तो OAB OAC OBC एंड ABC, ठीक है। ये क्या हो गया, RG1 A/3 B/3 और 0 और G2 क्या हो गया हमारा A/3 और 0 और C/3 और G3 क्या हो जाएगा हमारा 0 B/3 और C/3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली हो गया, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जो है क्या हो गया, एंड G4 का क्या हो गया A/3 B/3 और C/3, ठीक है। ये जो है हमारा G3 हो गया, G4 हो गया, G2 हो गया, उसके बाद जो है G1 हो गया, क्लियर है। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, G4 इंटू G1 निकालते हैं, ठीक है। तो G4 इंटू G1, तो ये जो है C/3 हो गया और G4 इंटू G2 हो गया, तो ये जो है B/3 B वेक्टर अपॉन 3 और G4 और G3 ये जो है A वेक्टर अपॉन 3 हो गया, क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो ये जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा, जो कहाँ से बन रहा है, सेंट्रॉइड से, ठीक है। तो ये जो सेंट्रॉइड से जो बन रहा है, ठीक है, तो वो जो V डैश क्या हो जाएगा हमारा 1/6 और जो है A/3, ठीक है। और उसके बाद जो है B/3 हो गया और ये जो है हमारा C वेक्टर अपॉन 3 हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा 1/27 V के बराबर हो जाएगा। इस क्या लिख सकते हैं इसको 1/27, तो के बराबर जो है क्या हो गया 27 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 27। तो आशा करते क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।